जी हां, प्रज्ञा एक प्रयोगशाला। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर के 2019 के कुरुक्षेत्र में कूदने के साथ ही यह बात तय हो गई है कि बीजेपी एक बार फिर अपने हिंदुत्व के पुराने एजेंडे की तरफ वापस लौटती दिखाई दे रही है। लेकिन हिंदुत्व का यह नया एजेंडा पार्टी के पिछले एजेंडे से कई मायनों में अलग भी है। तो आइए सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व का यह नया राग पिछली बार से जुदा कैसे है। सरकार बनाएगी मां भवानी, उमा, जोशी, आडवाणी। 30 साल पहले जब हिंदुस्तान के आसमान में ये नारा बुलंद हुआ तो बीजेपी की ये तिकड़ी सत्ता की राह तलाश रही थी। इन्होंने ही हिंदुत्व को पार्टी का चेहरा बनाया और अयोध्या को बनाया राजनीति की नई प्रयोगशाला। मंडल के उस दौर में कमंडल की चाल भी इन्होंने ही चली और देखते ही देखते 2 सीटों वाली पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि बदलना तो वक्त की फितरत है और वक्त बदला भी। तीस साल बाद इन चुनावों में ऐसा पहली बार है जब हिंदुत्व के ये पुराने पोस्टर बॉय अपने नाम के नेपथ्य में ही गुम हो गए। पार्टी के पितृपुरुष लाल कृष्ण आडवाणी को इस बार टिकट तक नहीं मिला। मुरली मनोहर जोशी को उनकी बढ़ती उम्र का हवाला देकर मैदान में उतरने से रोक दिया गया और उमा भारती ने अपने आप ही खुद को किनारे कर लिया। इशारा साफ है कि नया नेतृत्व पुराने बुजुर्ग त्रिदेव का बोझ उठाने को तैयार नहीं। बीजेपी को हिंदुत्व की ध्वज पताका लहराने वाले नए नायकों की तलाश थी, यानी हिंदुत्व के ऐसे हीरो जिनकी कट्टरता और भी कठोर हो और जिनका रंगे भगवा थोड़ा और भड़कीला हो। तभी तो तमाम दूसरी संभावनाओं और समीकरणों को दरकिनार करते हुए 2 साल पहले यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई और अब चुनाव की चकबंदी के बीचों बीच मध्य प्रदेश में उस साध्वी प्रज्ञा का शानदार स्वागत किया गया जो अभी तक सियासत के शब्दकोश में भगवा आतंक का पर्याय मानी जाती है। सब मिलकर के राष्ट्र के विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनके विरुद्ध राष्ट्र धर्म के लिए हम लोग एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे और ये धर्म युद्ध हम जीतेंगे, ये सुनिश्चित है। मैं साध्वी प्रज्ञा जी का भोपाल में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि रमणीय शहर का शांत, शिक्षित और सभ्य वातावरण आपको पसंद आएगा। कहने को तो इस साध्वी के कंधे पर सिर्फ भोपाल में कांग्रेस का दिग्विजय रथ रोकने की ही जिम्मेदारी है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि साध्वी के बीजेपी में सुस्वागतम के पीछे उन 5 राज्यों में वोटों के ध्रुवीकरण की ऐसी सियासत है जिसके बूते पार्टी एक बार फिर 2014 वाला जादू पैदा करना चाहती है। 5 राज्य यानी मध्य प्रदेश जहां 29 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ जहां 11 सीटें हैं, राजस्थान की 25 सीटें, गुजरात की 26 सीटें और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें। अगर बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने का और मोदी को फिर से लाल किले पर तिरंगा फहराने का अभूतपूर्व करिश्मा दोहराना है तो इन सूबों में उसे वही कहानी फिर से दोहरानी होगी जिसकी छाप यहाँ 5 साल पहले पड़ी थी। मोदी की इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में साध्वी की भूमिका अहम होगी। प्रज्ञा को भी इस बात का पूरा अंदाजा है, इसीलिए तो ये बात में इसे धर्म युद्ध बता रही है। साधु सन्यासी मार्ग सत्य बताते हैं, पर अगर जो सुनने वाला है, जो मार्ग पे चलने वाला है, वो असत्य करता है तो साधु संत इसमें दोषी नहीं होते और साधु संत कभी अधर्म का पक्ष नहीं ले सकते, ये बात निश्चित है। ये तो धर्म और अधर्म का युद्ध है। ये तो उदाहरण है कि मेरे यहाँ साधु महाराज है और वहाँ साध्वी है, तो भारत का जो संसद है साधु और साध्वी का बनाने का इनका प्रयास है। शिंदे साहब, बीजेपी हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर चलेगी या नहीं, इसकी भविष्यवाणी करना तो फिलहाल मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इतना तो आपको और आपकी पार्टी को समझ ही लेना चाहिए कि रोक सको तो रोक लो कि अघोषित शंखनाद और नए चेहरों के साथ आपका प्रतिद्वंद्वी हिंदुत्व की अपनी पुरानी राह पर लौट आया है। गौरव शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 24।
तो कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि प्रज्ञा ठाकुर की शख्सियत के इर्द गिर्द बीजेपी एक ऐसी प्रयोगशाला तैयार करने की कोशिश कर रही है जिसमें इन चुनावों के दौरान उसके नए हिंदुत्व की एक तरीके से उसका लिटमस टेस्ट हो जाए। तो प्रज्ञा ठाकुर के चुनावी मैदान में उतरने से देश के किन किन राज्यों में और कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है, आइए जल्दी से आपको वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो इसे एक सन्यासन की शक्ति साधना कहें, आप चाहें इसे एक साध्वी की शिव आराधना कहें, आप चाहें तो इसे प्रज्ञा की पूजा कहें। लेकिन जैसे ही भोपाल की जमीन पर भगवा लहराने की जिम्मेदारी प्रज्ञा ठाकुर को मिली, वो उज्जैन में महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गई। एक भक्त के तौर पर भले इसके मायने कुछ और हो, लेकिन सियासी नजरिए से साध्वी यहां अपनी उस छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी जिसकी वजह से बीजेपी को उनमें हिंदुत्व का नया ब्रांड एम्बेसडर दिखता है। तभी तो इसका असर भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से कश्मीर तक हुआ। आतंकवाद के केस में एक आरोपी हैं, बल्कि उसके साथ साथ बेल पे हैं, और बेल भी उनको इस बहाने दिया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। मुझे बताइए, अगर उनकी सेहत जेल में रहने के लिए ठीक नहीं है तो उनकी तबीयत इलेक्शन लड़ने के लिए ठीक कैसे हो सकती है। मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द जो है, जिस अदालत से उनको ये बेल दी गई है उस अदालत से ये बेल कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर उनकी सेहत इलेक्शन के लिए ठीक है तो उनकी सेहत फिर जेल के लिए भी ठीक है। साध्वी प्रज्ञा इनके लिए सवाल है और जनता इनको जवाब देगी, ये सुनिश्चित है। क्योंकि हमें भाजपा ने खड़ा किया है तो इनको इतनी तकलीफ क्यों है? इनको तकलीफ ये है कि इनके किए गए कुकर्म प्रत्यक्ष हैं मेरे रूप में। उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर का प्रभाव भले जम्मू और कश्मीर तक ना पहुंचे, लेकिन उनकी सियासी साथियों के खिलाफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो बीजेपी के पाले में वोटों का ध्रुवीकरण जरूर कर सकती हैं। 2014 के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 27 पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी। छत्तीसगढ़ की भी यही कहानी रही। कुल 11 सीटों में से 10 पर कमल खिला, जबकि सिर्फ 1 कांग्रेस के हिस्से में गई। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। पिछले साल के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सिपह सलार शिवराज सिंह चौहान को शिकस्त मिली और कमलनाथ ने बीजेपी के किले पर फतह पाई। उसी तरह रमन सिंह को भी करीब 15 साल बाद चुनावी रण क्षेत्र में मात मिली। तो क्या इस हालात में साध्वी की एंट्री से बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर गोलबंदी करने में मदद मिलेगी? उन्होंने राष्ट्र भक्तों को आतंकवादी घोषित किया है और वो नहीं कर पाए हैं। हिंदू आतंकवाद जो है वो स्थापित नहीं कर पाए, भगवा आतंकवाद स्थापित नहीं कर पाए हैं। करने का पूरा कुत्सित प्रयास किया, नहीं कर पाए, ये तकलीफ है उनको। क्या इसको भोपाल से टिकट मिला? अब भाजपा को तो इतने दिन कैंडिडेट नहीं मिला जी, और जिसने उनकी पार्टी ज्वाइन करी अभी उसको टिकट दिया। ये उनका दिवालियापना साबित करती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साध्वी के आने का कितना असर होने वाला है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों को भरोसा है कि प्रज्ञा की कट्टर हिंदूवादी पहचान उन्हें राजस्थान से गुजरात तक भगवा लहराने में मदद करेगी। 2014 के चुनाव में सभी 25 सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। बीजेपी ने सभी जगहों पर एक तरफा जीत हासिल की। गुजरात की भी यही कहानी है। कुल 26 की 26 सीटों पर बीजेपी का एक छत्र राज कायम है। लेकिन विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बाजी पलट गई। राजस्थान में वसुंधरा राजे को सत्ता से हाथ धोना पड़ा, जबकि गुजरात की सत्ता को कांग्रेस ने कड़ी चुनौती दी। बीजेपी ने अपना पुराना असर पैदा करने के लिए चुनावों से पहले एक बार फिर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नारा आसमान में उछाला, और साध्वी प्रज्ञा के इस दर्दे दास्तान में आपको इन दोनों की गूंज साफ सुनाई देगी। ये जो बेल्ट मारते थे, पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था, सुन्न पड़ जाते थे और ये दिन और रात पीटते थे। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूं, लेकिन इतना कह रही हूं कि और कोई बहन आज के बाद कभी भी इस पीड़ा का सामना न कर सके। इतनी गंदी गालियां देते थे, पीटते पीटते उल्टा लटका देंगे, तुझे निर्वस्त्र करेंगे। बीजेपी का कैरेक्टर बाहर आ चुका है।
आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पहले ही कह रहे हैं। अब टेररिज्म को वो राजनीति में लाना चाह रहे हैं। भोपाल के लोग मेरे ख्याल से उसका कड़ा जवाब देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। कट्टर हिंदुत्व के कड़े पैरोकार के तौर पर प्रज्ञा ठाकुर भले विरोधियों के हमले की जद में हो, लेकिन सच ये भी है कि इनकी नजर दीदी ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल तक है। मोदी और अमित शाह पहले ही यहाँ हिंदुत्व का अलग जगा चुके हैं और प्रज्ञा के तौर पर अब एक चेहरा भी उनके सामने है। गौरव शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 24। तो अगर बीजेपी प्रज्ञा ठाकुर को आगे करके सीधे सीधे हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बना रही है, तो इन चुनावों में भी पहली बार कांग्रेस का एक अलग चेहरा भी दिखाई देना शुरू हो चुका है। यह चेहरा भी हिंदुत्व का ही है, लेकिन यह बीजेपी के हिंदुत्व से एकदम अलग है। कैसे? कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की नुमाइंदगी कर रही है। बीजेपी का हिंदुत्व जहां कट्टर राष्ट्रवाद पर आधारित है, वहीं कांग्रेस ने उदार राष्ट्रवाद की राह पकड़ी। बीजेपी के हिंदुत्व में पाकिस्तान के खिलाफ बेहद कड़ा रुख दिखता है, तो कांग्रेस पाकिस्तान के खिलाफ अपने पुराने रुख पर ही कायम है। बीजेपी के नए भगवाधारियों के लिए राम मंदिर अभी भी अहम मुद्दा है, जबकि कांग्रेस इस पर कानूनी रास्ते की वकालत करती है। अब देखना है कि हिंदुत्व की कौन सी राह इन्हें सत्ता के ज्यादा करीब पहुंचाती है। साध्वी प्रज्ञा को एक ऐसे हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर प्रस्तुत किया गया है जो मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी हैं, और दरअसल इस ब्लास्ट को लेकर हिंदूवादी संगठनों के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा भी, और राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं उनके द्वारा भी कहा गया कि उनको गलत फंसाया गया है। आपको ध्यान करिएगा, इंदौर में जब वो एक पेशी में आई थी, गिरफ्त में थी, तो उनसे मिलने के लिए राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे। तो मध्य प्रदेश में ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, खास तौर से मध्य भारत का जो इलाका है, मालवा का जो इलाका है, जो हिंदूवादी संगठनों का गढ़ रहा है, प्रयोगशाला रहा है, वहाँ पर एक किस्म के ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। आने वाले कुछ दिनों में यूपी के बाद इन 5 राज्यों के नतीजे ही तय करेंगे कि हिंदुस्तान अगले 5 सालों में हिंदुत्व के किस राह पर चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।